अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करने पर लीमा खान और जमात की सीनियर क़यादत के खिलाफ दहशतगर्दी की संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला इश्तिहारी करार। सियासी बका की जंग में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद लगने लगी है। अडियाला जेल के बाहर धरने के मामले पर लीमा खानम, डॉक्टर उज़्मा नौरीन नियाजी, कासिम खान, सलमान अकम राजा और अलीमा आलिया हमजा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मुकदमा मजमूई तौर पर 35 नामजद और 400 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि 14 मुल्ज़िमान को मौके से गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। मुकदमे में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि धरने के दौरान पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले किए गए, तशद्दुद किया गया और दिफा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज करने वालों के खिलाफ इस मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 120B भी शामिल की गई है कि जो रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की मनसूबा बंदी से मुतल्लिक है और इसे इंतहाई संगीन इल्ज़ाम तस्वुर किया जाता है। FIR में कहा गया है कि इंस्पेक्टर आईनी शाहिद है जिन्होंने स्ट्रीट लाइट में 150 मुजाहिरीन को तोड़ फोड़ करते हुए देखा और वो उन्हें पहचान भी सकता है। गुज़िश्ता रात एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने रात 2 बजे के करीब ऑपरेशन शुरू किया। कुछ पार्टी कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। अदालती हुक्म के बावजूद गुज़िश्ता कई हफ्तों से इमरान खान की बहनें अलीमा खानम, उज़्मा और नौरीन खान नियाजी खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हमरा इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करती रहीं मगर नाकाम रहीं। गुज़िश्ता मंगल को भी मुलाकात से इनकार के बाद इमरान खान की बहनों और पार्टी हामियों ने धरना दिया था। ये आज हमें गिरफ्तार करें, फिर आएंगे। हम पीछे दौड़ने वाले नहीं है ना। ये किसी को तकलीफ देकर, अजियत देकर लुत्फ आता है। हम इस वतन के बेटे हैं, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। ये धरना इस बात की दलील है कि हम रेजिस्टेंस जिंदा है, मुज़ाहमत जिंदा है। ये बताइएगा कि PTI का वर्कर बड़ा चार्ज रहता है, हमेशा जो है वो डी चौक के नारे लगाते हैं कि डी चौक की कौन दे, लेकिन अभी तक इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि डी चौक में जाना है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज करने की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है और यह कहा है कि इक़दामात महज इंतजामी नाकामियाँ नहीं बल्कि आइन कानून की हुक्मरानी और अदलिया के इख्तियार पर बराह रास्त हमला है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत के कहने पर पंजाब पुलिस ने इमरान खान की बहनों अलामा राजा नासिर अब्बास, दीगर पार्टी रहनुमाओं, तहरीक इंसाफ कारकुनान और पुरअमन धरने के शुरका के खिलाफ जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। ना कोई हंगामी सूरत हाल थी, ना कोई कानूनी जवाज़, ना ही किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी। इसके बावजूद ख़वातीन, बुजुर्गों और पुरअमन मुजाहिरीन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया और मुतअद्दिद कारकुनान को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया। ये सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। ऐवान की सबसे बड़ी जमात की अपनी सियासी बका के लिए लड़ी जाने वाली जंग और जमात के खिलाफ रियासत बकौल उनके उसकी हिकमत अमली अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। आम तासुर यही है कि तहरीक इंसाफ इस जंग में हर पहलू से शिकस्त खोरदा ठहराई जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ स्काई न्यूज़ की सहाफ़ी अल्दा हकीम को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान के साहबजादों कासिम और सुलेमान खान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे दी है और वो जनवरी में पाकिस्तान आने का इरादा रखते हैं। ये इंटरव्यू ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इमरान खान की बहनों की जानिब से अडियाला जेल के बाहर मुलाकात ना होने के खिलाफ दिया गया एक और धरना मुंतशिर कर दिया गया है। यल्दा हकीम ने यह भी याद दिलाया कि इससे कबल वो कह चुके थे कि उन्हें पाकिस्तान ना आने की वार्निंग दी गई है। कासिम और सुलेमान ने अपने इंटरव्यू में शदीद नाउमीदी का इजहार करते हुए ये भी कहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम उन्हें कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हम किस तरह मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। उनसे मुलाकात की भी कोई उम्मीद नहीं है। तहम आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी समेत खैबर पख्तूनख्वा के 5 MPAs भी इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। मीना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल अफरीदी के खिलाफ इश्तिहार शाया किए गए हैं। 5 मुल्ज़िमान को CTD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। मुल्ज़िमान को इश्तिहार के जरिए 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। अदालती इश्तिहार में यह कहा गया है कि 30 दिन तक पेश ना होए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुसद्दका इतलात है नाजरीन के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 92 में से 70 अरकान वफाकी पुलिस को मतलूब हैं। तहरीक इंसाफ के 70 MPAs के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं और सबसे ज्यादा मुकदमात साबिक वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हैं। इन मुकदमात में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दिफ़ात भी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पुलिस को 11 मुकदमात में मतलूब हैं। सुहेल अफरीदी पर 7 ATA और पुलिस एहलकारों पर हमले के मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं।
سب سے زیادہ 52 FIRs بارہا سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پہ ہی درج ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق وزیر بلدیات اور وزیر ہائر ایجوکیشن خیبر پختونخوا مینا فریدی پر 4 مقدمات درج کیے گئے، جبکہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سواتی کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمات درج ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ، تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے ایک گروپ نے ایک مرتبہ پھر خاموشی سے مفاہمتی کوششیں تیز کر دی ہیں، جن کا مقصد ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنا، بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ یہ کوششیں قومی مذاکراتی کمیٹی کے تحت کی جا رہی ہیں کہ جس میں چند بااثر اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں۔ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کی خبر کے مطابق یہ پہلے 10 دن پہلے بتایا گیا کہ یہ تینوں رہنما متحرک ہو چکے ہیں، اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ تینوں رہنما ایک افسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں بھی ہیں تاکہ PTI کے لیے کسی حد تک ریلیف حاصل کیا جا سکے اور بات چیت کی گنجائش نکل سکے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید یہ تمام رہنما پہلے ہی کھل کر مذاکرات کی حمایت بھر چکے ہیں اور بات چیت کو ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ قرار دے چکے ہیں۔ فواد چودھری بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ سیاسی ماحول کو معمول پر لانے اور PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طویل عرصے سے جاری محاذرائی کے خاتمے کے لیے قومی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ تحریک انصاف سیاست کے کڑے ترین وقت سے گزر رہی ہے۔ احتجاج، مذاکرات اور عدالتی مقدمات بقا کے سارے کلیے ناکام ہو چکے ہیں۔ آخری امید اپوزیشن اتحاد کی مشترکہ قومی کانفرنس لگ رہی ہے۔ اپوزیشن اتحاد نے تمام سیاسی جماعتوں سے باقاعدہ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مصطفیٰ نواز کھوکر، اسد کیسر اور اخنزدہ حسین نے علیحدہ قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیرپا، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، اور ملاقات کے بعد اتحاد کے نائب چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر کا یہ کہنا ہے کہ کانفرنس کا مقام خیبر پختونخوا ہاؤس ہوگا۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب۔ تارڑ صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، فرمائی دیجیے گا، علیمہ خان اور جماعت کی سینئر قیادت کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات اور وزیر اعلیٰ KPK کے اشتہاری قرار دینے کی خبر غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ کیا حکومت نے بالآخر ذہنی مریض سے نمٹنے کی حکمت بنا لی ہے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ غیر معمولی نوعیت کی حامل خبر ہے۔ کوئی بھی سڑک بلاک کرے گا، وہاں پہ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کرے گا، لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، جیل بریک کی دھمکیاں دے گا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جو ہے مڑ بھیڑ کرے گا، تو یہ دیکھیے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، ایونچولی کوئی نہ کوئی تو قانونی کاروائی ہونی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا اگر 400 کے 400 قیدی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ سب کی فیملیز نے باہر آ کے دھرنا دینا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنی ہے اور وہاں پہ مشکلات کھڑی کرنی ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے اور پولیس کے لیے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو پریسیڈنٹ بن جائے گا، باقی لوگ بھی کہیں گے جی ان کو آپ نے اجازت دی ہے، ہمیں بھی دیں۔ تو دیکھیے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ جب تک جیل مینول کی پاسداری ہو رہی تھی، قانون کے مطابق یہ پروسیڈ کر رہے تھے، تب تک ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، روک ٹوک بھی کوئی نہیں تھی۔